एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सेंगू, जियांग और तियांची एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे बायजू आता है और बायजू तियांची से माफ़ी मांग रहा होता है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सारी तकलीफ़ उठानी पड़ी। और सेंगू को भी कहता है कि मुझे माफ़ करना, और कहता है कि इस सारी चीज़ में गूजून की कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती गोडास ऑफ स्नो की है। और इसे देख के सेंगी खुश होती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ पे मेरे लिए आए हो। जिस पे बायजू से कहता है कि तुम्हें मुझसे 11 बजे मिलने के लिए आना होगा। जिस पे वो ये सब कह के वहाँ से जाने लगता है और तभी उसके पीछे पीछे सेंगी भी चली जाती है। और यहाँ पे हमारा तियांची बेचारा ऐसे रह जाता है क्योंकि जियांग भी वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सेंग्यू बायजू से बात करती है कि हमने इस चीज़ में तो बात कर ली थी कि अगर वो हार जाएगा तो मुझे क्या करना है, और अगर वो जीत गया। जिस पे बायजू से कहता है तो ठीक है, तुम्हें अगर वो जीत गया तो तुम्हें नीदर वर्ल्ड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे दूसरी ओर गूजुन की प्रैक्टिस में मदद हुएन करती है। वो दोनों वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे गैंग आता है और उन दोनों से मिलता है और वो फिर गैंग गूजुन की प्रैक्टिस में मदद करता है। और फिर हम तभी यहाँ पे देखते हैं कि सेंगू के लिए एक फायर वर्क करवाया हुआ होता है, जिसे देख के सेंगू बहुत खुश होती है और वो सेंगू को अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है। लेकिन सेंगू से मना कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई मांगना है। जिस पे तियांची से कुछ नहीं कहता और अपने दर्द को अपने अंदर ही रखता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूँगा, तुम्हारे बड़े ब्रदर के हिसाब से। तभी हम देखते हैं कि बायजू के पास घोड़ा सॉफिसनो आती है और उन्हें देख के बायजू उनसे कहता है कि जब वो कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा तो तुम उसके बाद गोल्डरन को छोड़ के यहाँ से चली जाना। जिस पे वो उससे पूछती रहती है कि मैंने क्या क्या है। जिस पे बायजू से कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि गुएन गुएन से मिलती है और वो गुएन को एक चीज़ देती है जो उसने खुद बनाई हुई होती है और उससे कहती है कि ये मैंने खुद बनाया हुआ है और ये एक तरीके से तुम्हारा लक के लिए काम करेगा। जिस पे वो खुश होता है और उसे ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि टीएनजी बायजू से मिलता है जाके और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है उसने, और वो बायजू को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए ले जाता है। तो बायजू भी उसके साथ उसे कंपनी देने के लिए चला जाता है। तो भी वो जब दोनों अकेले में होते हैं तभी टीएनजी उस पर हमला करता है, और लेकिन बायजू से वहीं पर रोक देता है। और टीएनजी उससे कहता है कि मुझे पता है तुम एंशियंट को यानी कि तुम सेंग्यू को पसंद करते हो। जिस पे वो कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ उसका भला चाहता हूँ। जिस पे तेनची कहता है कि मैंने कम से कम इतनी तो हिम्मत कर ली कि मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी, पर तुम तो इतना भी नहीं कर रहे। और ये सब कह के वहाँ से चला जाता है। तभी बायजू को ढूंढती हुई सेंग्यू भी वहाँ पे आ जाती है और बायजू वहाँ से बाहर निकल रहा होता है। तभी सेंग्यू उससे पूछती है कि क्या तुम अभी तक कहाँ थे। जिस पे बायजू कहता है कि मुझे कुछ काम हो गया था। और वो बायजू सेंग्यू को डार्क एबेस की दे देता है और कहता है कि ये ले लो, जिससे तुम्हें उस लड़ाई को जीतने में आसानी होगी। और सेंग्यू से लेके चली जाती है और वहाँ पे जाके गूजून के ऊपर थंडर स्ट्राइक की मदद से उसे गोड बनाने की प्रक्रिया को शुरू करती है। जिसकी वजह से गूजन बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन तभी बीच में सेंग्यू आ जाती है और उसके बदले की थंडर स्ट्राइक को लेती है और तभी वो अपने काम को पूरा कर लेता है और वो गोड बन जाता है। और ये सब वहाँ से बायजू और काइलिन भी देख रहे होते हैं। तभी सेंग्यू दे याद करती है कि कैसे मेरे ऊपर गिरने वाली थंडर स्ट्राइक को बायजू ने अपने ऊपर लिया था। और यही सब सोचते हुए गूजून को भी गॉड की पावर मिल जाती है। और हम देख
देखते हैं कि अगले दिन गूजुन वुएन से लड़ रहा होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया होता है, जिस पे वुएन उसे कह रही होती है कि तुम अब आसानी से घोड़ा सोफिसनो से लड़ाई को जीत जाओगे। और फिर हम तभी देखते हैं कि कुछ दिनों बाद फाइटिंग वाला दिन आ जाता है, जिस पे घोड़ा सोफिसनो और गूजुन आपस में लड़ रहे होते हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे होते हैं। तभी घोड़ा सोफिसनो अपना स्पेल इस्तेमाल करती है और वो दोनों अपनी पावर्स की मदद से अपनी स्पिरिट्स के रूप में लड़ रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गूजुन घोड़ा सोफिसनो को हरा देता है और फिर वो मास्टर बायजू से कहता है कि मास्टर बायजू, अब मैंने घोड़ा सोफिसनो को हरा दिया है तो मैं चाहता हूँ कि आप अब मेरी मास्टर को नीदरवर्ल्ड में मत भेजेगा, जिस पे बायजू कहता है कि ठीक है। और तभी वो कहता है कि घोड़ा सोफिसनो, आपको गोल्ड रेलम से बाहर निकाल दिया जाता है, जिस पे घोड़ा सोफिसनो कहती है कि क्यों। तभी काइलिन वहाँ पे उन दोनों को लेके आता है जिन्होंने गूजुन पे हमला किया होता है और उनसे कहता है कि सच बोलो, जिस पे वो बता देते हैं कि घोड़ा सोफिसनो ने ही उन्हें कहा था कि वो 9 करोड़ लोटस को हासिल करे और वो सारा इल्ज़ाम गूजुन पे डाल दे, जिसकी वजह से बायजू से कहता है कि तुमने गॉड और डेविल की लड़ाई में हमारा बहुत साथ दिया था, इसकी वजह से मैं तुम्हें सिर्फ गॉड रेल्म से निकालता हूँ और तुम्हें नीदर वर्ल्ड की प्रोटेक्शन के लिए भेज रहा हूँ, जिस पे वो वहाँ से वो सब मान के चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि तभी बायजू सेंग्यू को कहता है कि तुम्हें अब नीदर वर्ल्ड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सेंग्यू कहती है कि नहीं, मुझे अगर गॉडेस ऑफ चाओ बनना है और इन पूरी तीनों रियल्म को बचाना है तो मुझे नीदर वर्ल्ड में जाके प्रैक्टिस करनी होगी, जिस पे वो वहाँ से ये सब कह के चली जाती है। और हम देखते हैं कि सेंग्यू वहाँ पे नीदरवर्ल्ड में चली जाती है और वहाँ पे जाके वो श्वेन यी से मिलती है और उससे कहती है कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आई हूँ, जिस पे श्वेन यी भी उसका स्वागत करता है। और तभी हम देखते हैं कि तिएनजी उस बैरियर को तोड़ के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैरियर नहीं तोड़ पाता क्योंकि उस बैरियर को सेंग्यू ने जियन यी को कह के और भी पावरफुल बनवा दिया था ताकि कोई भी गॉड उसके अंदर ना आ पाए। और तभी वहाँ पे बायजू और जियांग दोनों आते हैं। तभी तिएनची बायजू को कहता है कि अगर सेंग्यू को अंदर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिससे ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बायजू अपनी मेडिटेशन करता है और जिसकी वजह से वो अपनी स्पिरिट को अपने शरीर से अलग कर देता है। उसे ये भी फिक्र नहीं होती कि उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी और वो वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं काइलिन उससे कहता है कि मास्टर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बॉडी की रक्षा करता रहूँगा। और वहाँ पे हम नीदरवर्ल्ड में देखते हैं कि सेंग्यू बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रही होती है, वो अपना लगातार कल्टीवेशन कर रही होती है और डीमन से लड़ती है जो भी वहाँ पे आते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बायजू भी उसकी मदद करता रहता है। जब वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी तब बायजू ने उसे मेडिसिन ला के दी थी, लेकिन ये इसका पता सेंग्यू को नहीं होता। और जब सेंग्यू वहाँ पे सो जाती है तो बायजू उसके फोरहेड पे भी किस करता है। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि तिएनची और यूमी का वहाँ पे गॉड रेल्म में मन नहीं लग रहा होता क्योंकि वहाँ पे सेंग्यू नहीं होती। तभी वहाँ पे जब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते तभी वहाँ पे यूमी का डिसिपल यानी कि मू गैंग आता है, जिसे देख के तिएनची कहता है कि ये अभी भी इतना पावरफुल नहीं है, ये अभी भी कमज़ोर है। और वो उसे उसके कुछ वेंस को खोल देता है और उससे कहता है कि अब से तुम्हें कुछ ट्रेनिंग मैं दूंगा, जिसे सुन के बहुत खुश होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों यानी कि गूजुन, मूगैंग और वुएन आपस में बात कर रहे होते हैं और वो सब दोनों वुएन की तारीफ़ करते हैं कि तुमने पूरे के पूरे पिलग्रिमेज हॉल को कितनी अच्छी तरीके से संभाल रहा होगा। तभी वो कहती है कि तुम दोनों वहाँ पे बात करो, मैं तुम्हारे लिए टी लेके आती हूँ। तभी नीदरवर्ल्ड में गॉडेस ऑफ स्नो को वहाँ का इंचार्ज दिया गया होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उसे बुरा भला कहते हैं, जिस पे उसे गुस्सा आ जाता है और अपने मन में सोचती है कि मैं गॉड रेल में वापस ज़रूर जाऊंगी और वहाँ जाके सेंग्यू तुमसे बदला ज़रूर लूँगी। तभी हम देखते हैं कि नीदरवर्ल्ड में सेंग्यू बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसकी ये सब प्रैक्टिस देख के बायजू और
स्वयं ही दोनों खुश हो रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही होती है और डीमन को भी अपने साथ हराती रहती है। और हम तभी गॉड रेल में देखते हैं कि वहाँ से गुजुन कहीं पे बाहर जा रहा होता है गॉड रेल में से, और उसे वहाँ पे छोटे छोटे इमोर्टल्स भी देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये गॉड गुजुन है ना, और वो ये सब देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि तिएनची मूगैंग को लड़ने की तरीके सिखा रहा होता है और उसे ट्रिक सिखा रहा होगा, जिससे बाद में मूगैंग उसे बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता है। कि तभी हम देखते हैं कि तिएनची के पास यूमी आती है और तिएनची यूमी को एक गिफ्ट देता है, क्योंकि उसका 100,000 बर्थडे आ रहा होता है, यानी कि उसे वो अब 1 लाख साल की हो जाएगी। जिस पे तभी वो दोनों याद करते हैं और तभी तिएनची यूमी को बताता है कि अब लोअर लेवल में जो चाओज एनर्जी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जिसका मतलब है कि सेंग्यू बहुत ही जल्दी वापस आने वाली होती है। और जिसकी बात सुन के मुगैंग खुश होता है और कहता है कि मैं यहाँ से ये सब बात गुजुन को बताने के लिए जाता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे पिलग्रिमेज हॉल में वो है ने वहाँ पे सभी जो दासियाँ होती हैं उन सभी को अच्छी तरीके से डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, और वो वहाँ पे उस एक तरीके से रानी जैसा काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे गुजुन और मुगैंग आते हैं और वो देखते हैं कि वो वैन तो उन सभी पर बहुत भड़क रही होती है, क्योंकि उनमें से किसी ने वहाँ पे जेड कप को तोड़ दिया जो कि सेंग्यू को बहुत ही प्यारा था, और वो इस चीज़ पर उन सब पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। तभी वहाँ पे गुजुन मुगैंग आग उसके पास आके कहते हैं कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, वो तो सिर्फ एक जेड कप ही तो था। इस पे वो कहती है कि वो मिस सेंग्यू यानी कि मेरे मास्टर का बहुत ही फेवरेट था। तभी मुगैंग और गुजुन उसे बताते हैं कि बहुत ही जल्द मास्टर सेंग्यू यहाँ पे आने वाली है, जिसकी बात सुन के वो है थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो थोड़ी देर के लिए वहीं पे स्टैचू की तरह खड़ी रह जाती है। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे नीदर वर्ल्ड में वो सभी डीमंस सेंग्यू पे हमला करते हैं, जिसकी वजह से सेंग्यू बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है, लेकिन वो फिर भी उनसे लड़ती रहती है। और वो सब लोग उसे एक ओरिजिन ऑफिस स्तंभ के पास लेकर चले जाते हैं, और तभी सेंग्यू वहाँ से अपनी चॉज एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और सिर्फ एक ही झटके में उन सभी डीमंस को वहाँ से मार देती है। और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये पावर कितनी ज़्यादा पावरफुल है, इसकी वजह से वो किसी को भी ख़त्म कर सकती है और किसी को भी क्रिएट कर सकती है। और फिर तभी वो वहाँ से शुएन ही के पास जाती है और उसे कहती है कि अब मेरी ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई, मेरे 1,000 साल भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं और मैंने गॉड ऑफ चाओस की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसकी वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इस सारी चीज़ का पता गॉड रेल में भी पता लग जाता है कि गॉडेस ऑफ चाओस को उसकी पावर मिल चुकी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग होने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि तिएनची और बायजू दोनों ही नीदरवर्ल्ड के उस बैरियर के पास जाते हैं, लेकिन तभी तिएनची बायजू पे हमला करता है, जिसे बायजू डॉच नहीं कर पाता। तभी तिएनची उससे चेक करता है और कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा कम कैसे है, जिस पे वो उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं मेडिटेशन कर रहा था, इसकी वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी को मेरी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जिस पे तिएनची समझ जाता है कि ज़रूर सेंग्यो की मदद करने के लिए गया होगा। तभी वो कहता है कि मैं सोचना भी मत कि मैं ये बात सेंग्यो को बताऊंगा कि तुमने उसके लिए इतना सारा काम किया है। जिस पे वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ से एक आदमी यानी कि नीदरवर्ल्ड का एक प्रोटेक्टर उन्हें बताता है कि यहाँ से जो गॉडेस ऑफ सेंग्यू तो जा चुकी है, वो इस बैरियर को तोड़ के यहाँ से चली गई थी। तभी वो दोनों भी सोचते हैं और हम वहाँ पे नीदरवर्ल्ड में देखते हैं कि श्यूनी अपने सबसे काबिल सर्वेंट को कहता है कि ये मेरी पावर ले जाके गॉड रेल्म पे हमला कर दो। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो सभी डीमंस को लेके गॉड रेल्म पे हमला कर देता है। और वहाँ पे काइलिन सब गॉडेस ऑफ स्नो और गुजुन मुगैंग सभी उससे बहुत लड़ रहे होते हैं, और काइलिन सीधा जाके उस डीमन से लड़ता है और वो उससे मुकाबला नहीं कर पाता। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सेंग्यू की बहुत ही धाकड़ वाली एंट्री होती है, वो एक बार के अटैक में वहाँ पे बहुत सारे डीमंस को मार देती है। और यहीं पे हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस।